क्वालिटी विद सेवाएं में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 सामाजिक विज्ञान का प्रश्न पत्र हल करेंगे। प्रश्न है, भगवानपुरा स्थल निम्नलिखित में से किस काल का है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए नवपाषाण काल, ऑप्शन बी मुगल काल, ऑप्शन सी ऋग्वेद का काल और ऑप्शन डी पूर्व ऐतिहासिक काल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ऋग्वेद के काल से संबंधित है भगवानपुरा। और यह कहाँ पे है? हरियाणा में है। हरियाणा में भगवानपुरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक काल में व्यवसायों के लिए प्रयुक्त शब्दों का गलत संयोजन है? पुलिस अधिकारी, ग्रामीणी, संदेशवाहक, पलागला, सारथी, सूत, लेखाकार, अक्षवापा। तो इसमें गलत संयोजन है पहला, पुलिस अधिकारी और ग्रामीणी। पुलिस अधिकारी को वैदिक काल में जिवाग्रीवा, जिवाग्रीवा, पुलिस अधिकारी को जैविक काल में जिवाग्रीवा बोलते थे। और ग्रामीणी, ग्रामीणी गांव के मुखिया को बोलते थे। गांव के मुखिया, मुखिया को ग्रामीणी बोलते थे। अगला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य को उसके सर्वोच्च काल में किसने पहुंचाया? ऑप्शन है चंद्रगुप्त, अशोक, बिंदुसार, सुसीमा। इसका करेक्ट आंसर है अशोक। सम्राट अशोक द्वारा मौर्य काल को उसके सर्वोच्च काल में पहुंचाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक की प्रशासनिक नीतियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? गलत बताना है। पहला है, उसने अपनी प्रजा की देखभाल करने और उनसे जानकारी प्राप्त करने के लिए गुप्तचरों को नियुक्त किया। दूसरा है, उन्होंने कौटिल्य की शक्ति केंद्रित नीतियों और बुद्ध के त्याग के मार्ग में संतुलन बनाए रखा। अगला है, उन्होंने यात्रियों के लिए प्रत्येक 9 मील पर कुएं बनवाए। नेक्स्ट है, वह कलिंग युद्ध के नरसंहार से द्रवित हो गया था। इसमें पहला गलत है कि उसने प्रजा की देखभाल करने और जानकारी प्राप्त करने के लिए गुप्तचरों को नियुक्त किया था। बचे हुए तीनों ऑप्शन इसके सही हैं कि उन्होंने कौटिल्य की शक्ति केंद्रित नीतियों और बुद्ध के त्याग के मार्ग में संतुलन बनाए रखा, प्रत्येक 9 मील पर कुएं बनवाए यात्रियों के लिए, और कलिंग युद्ध के नरसंहार से वह द्रवित हो गया था। अगला क्वेश्चन है, मानव अधिकार आयोग के प्रमुख की नियुक्ति हेतु चयन समिति का सदस्य कौन नहीं होता है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राज्यों की परिषद के उपाध्यक्ष, विपक्ष के नेता और सशस्त्र बलों के प्रमुख। इसका करेक्ट आंसर है सशस्त्र बलों के प्रमुख। मानव अधिकार आयोग के प्रमुख की नियुक्ति हेतु जो चयन समिति होती है उसकी सदस्य नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करता है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश और मंत्रिपरिषद। इसका करेक्ट आंसर है राष्ट्रपति। मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बाल अधिकारों पर जिनेवा सम्मेलन की घोषणा नहीं थी? पहला है, भूखे बच्चों को खाना खिलाना चाहिए। दूसरा है, निरक्षर बच्चे को स्कूली शिक्षा दी जानी चाहिए। तीसरा है, गलती करने वाले बच्चे का पुनर्वास किया जाना चाहिए। चौथा है, घर विहीन बच्चे को आश्रय दिया जाना चाहिए। तो ये जो घोषणाएं थी, घर विहीन बच्चे को आश्रय दिया जाना चाहिए, ये वहाँ पे हुई थी जिनेवा सम्मेलन में। गलती करने वाले बच्चे को पुनर्वास किया जाना चाहिए, ये भी सम्मेलन में घोषणा में शामिल है। और भूखे बच्चों को खाना खिलाना चाहिए, यह भी जिनेवा सम्मेलन की घोषणा में शामिल है। लेकिन जो निरक्षर बच्चों को स्कूली शिक्षा दी जानी चाहिए, यह इसमें शामिल नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस के बाद भारत का दूसरा सैन्य साझेदार कौन है? ऑप्शन है यूएसए, यूनाइटेड किंगडम, इजराइल, दक्षिण कोरिया। इसका करेक्ट आंसर है इजराइल। रूस के बाद
दूसरा सैन्य साझेदार भारत का इजराइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? ऑप्शन है खान अब्दुल गफ्फार खान, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, महात्मा गांधी। इसका करेक्ट आंसर है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम विदेश मंत्री थे। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वेद में संगीतमय मंत्र है? ऑप्शन ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इसका करेक्ट आंसर है सामवेद। सामवेद में संगीतमय मंत्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस राष्ट्रकूट राजा का नाम क्या था जिसने मालवा पर कब्जा करने के लिए गुर्जर प्रतिहारों को हराया और चालुक्यों को भी हराकर दक्कन की प्रमुख शक्ति बन गया? ऑप्शन है दंतीदुर्ग, गोविंद तृतीय, कृष्णा प्रथम, अमोघवर्ष। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए दंतीदुर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा और विक्रमशिला को नष्ट करने वाले तुर्क अधिकारी का नाम क्या था? इसका करेक्ट आंसर है बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी द्वारा नालंदा और विक्रमशिला को नष्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात का शासक कौन था जब महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था? ऑप्शन है सुखपाल, गंजचंदेल, एकरानी और भीम। इसका करेक्ट आंसर है भीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनसबदारी व्यवस्था का विचार अकबर ने किस देश से लिया था? ऑप्शन है मध्य एशिया, दक्षिण भारत, यूरोप और ग्रीस। इसका करेक्ट आंसर है मध्य एशिया। मध्य एशिया से अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था का विचार लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहजहां का मयूर सिंहासन किसने छीन लिया? ऑप्शन है अहमद शाह अब्दाली, तैमूर, नादिर शाह और महारानी विक्टोरिया। इसका करेक्ट आंसर है नादिर शाह। नादिर शाह द्वारा 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया गया और इस समय पर दिल्ली का जो शासक था, दिल्ली का शासक वह था मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह के समय पर नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया था और मयूर सिंहासन को अपने साथ ले गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें सर्वाधिक लवणता पाई जाती है? ऑप्शन है काला सागर, भूमध्य सागर, वॉन झील और लाल सागर। इसका करेक्ट आंसर है वॉन झील। वॉन झील में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे लंबा समुद्र तट है? ऑप्शन मरीना तट, कोल्लम तट, कोवलम तट और चोरवाड़ तट। इसका करेक्ट आंसर है मरीना तट, चेन्नई। मरीना बीच, चेन्नई भारत का सबसे लंबा तट है। कोवलम तट और कोल्लम तट ये केरल में है और जबकि चोरवाड़ तट गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आंकड़ा कृषि उत्पाद का निर्यात मूल्य वर्ष 2021-22 के लिए बताता है? निम्न में से कौन सा आंकड़ा कृषि उत्पाद का निर्यात मूल्य वर्ष 2021-22 के लिए बताता है? ऑप्शन है 49.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर, 30 बिलियन अमेरिकी डॉलर, 42 बिलियन अमेरिकी डॉलर और 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 49.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कथन है, हालांकि किसी देश के आर्थिक विकास की प्रक्रिया में भौतिक पूंजी का संचय काफी महत्वपूर्ण है, लेकिन समय बीतने के साथ यह तेजी से महसूस किया जा रहा है कि मूर्त पूंजी स्टॉक की वृद्धि बड़े पैमाने पर मानव पूंजी निर्माण पर निर्भर करती है और इस पर उचित महत्व दिया जाना चाहिए। इसका कारण है कि मानव पूंजी में पर्याप्त निवेश की अनुपस्थिति में भौतिक पूंजी का उपयोग कम गति से होगा और जिससे विकास की गति धीमी हो जाएगी। इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए और बी दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या करता है, या दूसरा है ए और बी दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तीसरा है ए और बी दोनों गलत, चौथा है ए सही और आर गलत। इसका करेक्ट आंसर है ए बी दोनों सही और आर ए की सही व्याख्या करता है।
क्योंकि मानव पूंजी में निवेश अगर कम होगा तो भौतिक पूंजी का उपयोग कम गति से हो पाएगा और इसलिए मानव पूंजी निर्माण पर बहुत महत्व दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट है बैंक 4.0 पुस्तक के लेखक को पहचानिए जिन्होंने डिजिटल भुगतान में प्रगति के संदर्भ में कहा था कि बैंकिंग अब वह नहीं है जहां आप जाते हैं, यह कुछ ऐसा है जो आप करते हैं। ऑप्शन है ब्रेट किंग, बिमल जालान, बर्नार्डो निकोलेटी और उर्जित पटेल। इसका करेक्ट आंसर है ब्रेट किंग। ब्रेट किंग ने बैंक 4.0 पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में शहरी सहकारी बैंक हैं स्थानीय बोर्डों द्वारा नियंत्रित, राज्य सरकारों द्वारा नियंत्रित, सीधे आरबीआई द्वारा नियंत्रित और स्थानीय बोर्डों और आरबीआई द्वारा नियंत्रित। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, सीधे आरबीआई द्वारा नियंत्रित हैं भारत में शहरी सहकारी बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजिटल बैंकों पर एक चर्चा पत्र, भारत के लिए लाइसेंसिंग और नियामक शासन पद्धति का प्रस्ताव किसने जारी किया था? ऑप्शन है नीति आयोग, वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक और प्रधानमंत्री कार्यालय। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, नीति आयोग। नीति आयोग द्वारा डिजिटल बैंकों पर एक चर्चा पत्र जारी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? ऑप्शन है 1947, 1949, 1948, 1950। करेक्ट आंसर है इसका 1949। 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में संचालित भुगतान बैंक नहीं है? पहला ऑप्शन है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, फिनो पेमेंट बैंक लिमिटेड, एनएसडीएल बैंक पेमेंट लिमिटेड और कृष्णा भीमा स्मृति बैंक लिमिटेड। इसका करेक्ट आंसर है कृष्णा भीमा स्मृति बैंक लिमिटेड भारत में संचालित भुगतान बैंक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यद्यपि औरंगजेब की वास्तुकला में अधिक रुचि नहीं थी, निम्नलिखित में से किसका निर्माण उनके द्वारा नहीं कराया गया था? ऑप्शन है बीबी का मकबरा, बादशाही मस्जिद, मोती मस्जिद और गोल गुम्बद। इसका करेक्ट आंसर है गोल गुम्बद। गोल गुम्बद का निर्माण मोहम्मद आदिल शाह द्वारा कराया गया था। और कहाँ पे कराया गया था? बीजापुर। बीजापुर में गोल गुम्बद का निर्माण कराया गया था। बादशाही मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने लाहौर में कराया है। मोती मस्जिद दिल्ली, यह भी औरंगजेब द्वारा बनवाई गई है। और बीबी का मकबरा औरंगाबाद, यह भी औरंगजेब द्वारा बनवाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल शासन के दौरान किस क्षेत्र में तंबाकू की खेती की जाती थी? ऑप्शन है बंगाल, दिल्ली, गुजरात, बिहार। इसका करेक्ट आंसर है गुजरात। गुजरात में मुगल शासन के दौरान तंबाकू की खेती की जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बम्बई को किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय घोषित किया गया था? ऑप्शन है 1687, 1689, 1688 और 1690। इसका करेक्ट आंसर है 1687 में बम्बई को ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा परिवार के सदस्यों के बीच मजबूत संचार स्थापित करने का उचित तरीका नहीं है? ऑप्शन है अक्सर संवाद करना, स्वतंत्र रूप से संवाद करना, थोड़ा ही प्रकट करना, एक धैर्यवान श्रोता बनना। इसका करेक्ट आंसर है थोड़ा ही प्रकट करना। अगर आप अपने विचारों को, अपनी बात को थोड़ा ही प्रकट करते हैं तो परिवार के सदस्यों के बीच एक मजबूत संचार स्थापित नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह सुनिश्चित करता है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को श्रमिक के रूप में नियोजित नहीं किया जाना चाहिए? ऑप्शन है अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 29। इसका करेक्ट आंसर है अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 के अंतर्गत बालकों के नियोजन का प्रतिषेध का प्रावधान किया गया है।
अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्ग से संबंधित है। और अनुच्छेद 15 में धर्म, मूल, वंश, जाति, जन्म स्थान के आधार पर विभेद निषेध किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद बच्चों की शिक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 21 ए, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 29। इसका करेक्ट आंसर है अनुच्छेद 21 ए के तहत बच्चों को शिक्षा का अधिकार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुनाव के दौरान चुनाव आयोग द्वारा बनाए गए आदर्श आचार संहिता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है, 1960 में केरल के राज्य विधानसभा चुनाव ने आदर्श आचार संहिता की शुरुआत की थी। अगला है, इसे राजनीतिक दलों से परामर्श करने के बाद बनाया गया है। नेक्स्ट है, आदर्श आचार संहिता तैयार करने से पहले राजनीतिक दलों से सलाह नहीं ली जाती है। नेक्स्ट है, 1979 में चुनाव आयोग ने सत्ता में पार्टी को विनियमित करने और चुनाव के समय अनुचित लाभ प्राप्त करने से रोकने के प्रावधान किए गए। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, आदर्श आचार संहिता तैयार करने से पहले राजनीतिक दलों से सलाह नहीं ली जाती है। यह गलत है, क्योंकि इसे राजनीतिक दलों से परामर्श करने के बाद ही बनाया गया है। और जो अन्य 3 ऑप्शन हैं वो सही हैं, इसके सत्य हैं और ये वाला असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उम्मीदवारों की सांसदों की अयोग्यता के मामले में भारत के चुनाव आयोग की शक्तियों की सही समझ निम्नलिखित में से कौन सी है? ऑप्शन है, आयोग की राय राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी है, आयोग की राय राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं है, इन मामलों में प्रधानमंत्री अंतिम निर्णयकर्ता होते हैं, या इस मामले में फैसला भारत के मुख्य न्यायाधीश करेंगे। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, आयोग की राय राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी है। किस मामले में? सांसदों की अयोग्यता के मामले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन को पढ़िए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अभिकथन है, भारत के चुनाव आयोग ने 2009 में औपचारिक रूप से मतदाता शिक्षा और चुनावी भागीदारी को अपने चुनाव प्रबंधन के एक अभिन्न अंग के रूप में अपनाया। कारण है, लोकतांत्रिक और चुनावी प्रक्रियाओं में मतदाताओं की भागीदारी किसी भी लोकतंत्र के सफल संचालन और स्वस्थ लोकतांत्रिक चुनाव का आधार है। ऑप्शन है, ए सही लेकिन आर गलत, ए सही लेकिन आर सही है, ए सही नहीं लेकिन आर सही है, ए आर दोनों सही लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, या ए और आर दोनों सही और आर ए की सही व्याख्या करता है। इसका करेक्ट आंसर है ए आर दोनों सही और आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुनाव के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की निम्नलिखित में से किस संस्था के संस्थापक सदस्यों में से एक भारत था? ऑप्शन है, पहला है आइडिया, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए चुनाव समिति। तीसरा है चुनाव में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग संस्थान। चौथा है चुनाव सुधार सहयोग समिति। इसका करेक्ट आंसर है आइडिया, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भारत के चुनाव आयोग का प्रावधान है? अनुच्छेद 371, अनुच्छेद 361, अनुच्छेद 324 और अनुच्छेद 367। इसका करेक्ट आंसर है अनुच्छेद 324 के अंतर्गत चुनाव आयोग का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्र की विदेश नीति का उद्देश्य नहीं है? पहला ऑप्शन है, क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करना, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ स्वस्थ संबंध बनाए रखना, राष्ट्रीय हितों को बढ़ावा देना, कमजोर पड़ोसियों का दमन करना और देश के हितों के साथ तालमेल बिठाना। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, कमजोर पड़ोसियों का दमन करना भारत की विदेश नीति का उद्देश्य नहीं है, जबकि क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करना, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ स्वस्थ संबंध बनाए रखना
और राष्ट्रीय हितों को बढ़ावा देना, ये क्या है, भारत की विदेश नीति के उद्देश्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकल्प किसी भी विदेश नीति के मूल्य उद्देश्य नहीं देता है? ऑप्शन ए स्वसंरक्षण, ऑप्शन बी धार्मिक एकता, ऑप्शन सी रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों की रक्षा, ऑप्शन डी क्षेत्रीय प्रभुत्व। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, क्षेत्रीय प्रभुत्व जो है वो विदेश नीति के मूल उद्देश्य नहीं देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेश नीति के निर्माण में किस प्रकार के हित शामिल नहीं हैं? ऑप्शन है प्राथमिक हित, परिवर्तनशील रुचियां, स्थायी हित, आध्यात्मिक रुचियां। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, आध्यात्मिक रुचियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेश नीति बनाते समय निम्नलिखित में से कौन सा कारक प्रभावित नहीं करता है? ऑप्शन है भूसामरिक स्थितियां, आर्थिक बंदोबस्त, जनसंख्या की क्षमता और धार्मिक विचार। इसका करेक्ट आंसर है धार्मिक विचार। विदेश नीति बनाते समय कौन प्रभावित नहीं करता है? धार्मिक विचार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए वाक्य को पढ़िए। अभिकथन है, किसी राष्ट्र की जनसंख्या जितनी अधिक होगी उसकी शक्ति उतनी ही अधिक होगी। कारण है, जनसंख्या किसी राष्ट्र की विदेश नीति का निर्धारण करती है। ऑप्शन है ए सही लेकिन आर सही नहीं है, ए सही लेकिन आर सही है, ए और आर दोनों सही और आर ए की सही व्याख्या है। दोनों ए और आर सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। इसका करेक्ट आंसर है ए सही है लेकिन आर सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीत युद्ध काल की समाप्ति के बाद भारत ने अपनी विदेश नीति में परिवर्तन के रूप में निम्नलिखित में से किसे नहीं अपनाया? ऑप्शन है उदारीकरण, विदेशी निवेश को प्रोत्साहन, राज्य के नियंत्रण में कमी और राष्ट्रवाद। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, राष्ट्रवाद। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद भारत ने अपनी विदेश नीति में परिवर्तन के रूप में राष्ट्रवाद को नहीं अपनाया है, जबकि विदेशी निवेश को प्रोत्साहन, राज्य के नियंत्रण में कमी और उदारीकरण को अपनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद भारत ने गुटनिरपेक्षता नीति क्यों चुनी? ऑप्शन है यह हथियारों और युद्धों की बजाय विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहता था। सेकंड ऑप्शन है यह किसी एक संयुक्त राज्य अमेरिका या सोवियत संघ से दूर नहीं होना चाहता था। थर्ड ऑप्शन है यह समझ में नहीं आता था कि उस समय कौन सा पक्ष अधिक शक्तिशाली है। ऑप्शन डी, इसका देशों के किसी भी समूह के साथ संबंध नहीं था। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यह हथियारों और युद्धों के बजाय विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद पहले दशक में भारत द्वारा अपने पड़ोसियों के साथ क्षेत्राधिकार संघर्षों के लिए खतरे को दूर करने के लिए कौन से उपाय किए गए? ऑप्शन है ए आर्थिक प्रतिबंध, बी गठबंधन, सी संधि और डी बल की धमकी। तो इसका आंसर है ये चारों सही हैं। स्वतंत्रता के बाद के पहले दशक में भारत ने अपने पड़ोसियों के साथ क्षेत्राधिकार संघर्षों के खतरे दूर करने के लिए इन सभी उपायों को अपनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने 1968 में परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर करने से क्यों इनकार किया? ऑप्शन है भारत शस्त्र शक्ति बनना चाहता था, पाकिस्तान ने भी इस पर हस्ताक्षर नहीं किया था, यह भारत की विस्तार योजनाओं के खिलाफ था, यह भारत के पक्ष में था। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, पाकिस्तान ने भी इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मुजीबुर रहमान के युग के अंतिम वर्षों के दौरान बांग्लादेश में भारत विरोधी प्रचार के उभरने का कारण नहीं था? ऑप्शन है भारत में सांप्रदायिकता का उदय, फरक्का बांध पर मतभेद, सीमा के माध्यम से अनियंत्रित तस्करी, भारत द्वारा शरणार्थियों को रोकना और सीमा पर बाड़ लगाना। इसका करेक्ट आंसर है भारत में सांप्रदायिकता का उदय मुजीबुर रहमान के युग के अंतिम वर्षों में
बांग्लादेश में भारत विरोधी प्रचार के उभरने का कारण नहीं था। बाकी ये सब जो थे, फरक्का बांध पर मतभेद, सीमा के माध्यम से अनियंत्रित तस्करी और भारत द्वारा शरणार्थियों को रोकना और सीमा पर बाढ़ लगाना, इन सारे कारणों से बांग्लादेश में भारत विरोधी प्रचार उभरने लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत और बांग्लादेश के बीच संघर्ष का मुद्दा नहीं था? ऑप्शन है गंगा और तीस्ता के जल का बंटवारा, भारत का पाकिस्तान विरोधी दृष्टिकोण, समुद्री सीमा का रेखांकन, दक्षिण तलपट्टी द्वीप का स्वामित्व। इसका करेक्ट आंसर है भारत का पाकिस्तान विरोधी दृष्टिकोण भारत एवं बांग्लादेश के बीच संघर्ष का मुद्दा नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चकमा शरणार्थियों की समस्या भारत के निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश से संबंधित है? ऑप्शन है पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बांग्लादेश से संबंधित है चकमा शरणार्थियों की समस्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने के लिए नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए। अभिकथन है, भारत और मालदीव के मैत्रीपूर्ण संबंध हैं। कारण है, भारत और मालदीव ने संयुक्त राष्ट्र, राष्ट्रमंडल, एनएएम, नेम, एनएएम, कूटनिरपेक्ष आंदोलन और सार्क जैसे बहुपक्षीय मंचों में लगातार एक दूसरे का समर्थन किया है। ऑप्शन है ए सही लेकिन आर सही नहीं है, ए सही आर सही है, ए और आर दोनों सही और आर ए की सही व्याख्या है। दोनों ए और आर सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। इसका करेक्ट आंसर है ए और आर सही और आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत श्रीलंका संबंधों के बारे में गलत है? ऑप्शन है, भारत और श्रीलंका ने अपना आर्थिक सहयोग बहुत देर से शुरू किया, भारत ने बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 1967 में श्रीलंका को 5 करोड़ का ऋण दिया था, श्रीलंका ने पिछले एक दशक में चीन के साथ अपनी निकटता बढ़ाई है, भारत ने 2022 में श्रीलंका को उसके वित्तीय संकट में मदद नहीं की थी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 2022 में श्रीलंका को उसके वित्तीय संकट में भारत ने मदद की थी, यह गलत है। और ये जो ऑप्शन है कि पिछले एक दशक में चीन के साथ श्रीलंका ने अपनी निकटता बढ़ाई है, यह सही है। बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 1967 में श्रीलंका को 5 करोड़ का ऋण दिया, ये सही है। और भारत और श्रीलंका ने अपना आर्थिक सहयोग बहुत देर से शुरू किया, यह भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछले वर्षों में मालदीव के साथ भारत के किस प्रकार के संबंध रहे हैं? ऑप्शन है तनावपूर्ण, पारस्परिक, सौहार्दपूर्ण और अस्थिर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, तनावपूर्ण। पिछले वर्षों में मालदीव के साथ भारत के जो संबंध हैं वो तनावपूर्ण रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भूटान के साथ भारत के स्वस्थ संबंधों का उदाहरण है? ऑप्शन है, एक नए अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का विकास, भूटान को हथियारों की आपूर्ति, भूटान में भारत द्वारा जल विद्युत संयंत्र का विकास, भूटान में परमाणु संयंत्र का विकास। इसका करेक्ट आंसर है भूटान में भारत द्वारा जल विद्युत संयंत्र का विकास भूटान के साथ भारत के स्वस्थ संबंधों का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मानव जनित आपदा का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन है युद्ध, विकिरण रिसाव, साइबर अटैक, कोरोना महामारी। इसका करेक्ट आंसर है कोरोना महामारी मानव जनित आपदा नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक बाढ़ का कारण नहीं है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए जलाशयों का टूटना, बी बेहतर जल निकासी व्यवस्था, सी नदी तट का कटाव, डी वनों की कटाई। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, बेहतर जल निकासी की व्यवस्था। बेहतर जल निकासी की व्यवस्था बाढ़ का कारण नहीं है, जबकि अन्य वनों की कटाई, नदी तट का कटाव और जलाशयों का टूटना बाढ़ का कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा बाढ़ का प्रकार नहीं है? ऑप्शन है आकस्मिक बाढ़, हिमस्खलन, नदी की बाढ़, तूफानी लहर। इसका करेक्ट आंसर है हिमस्खलन। हिमस्खलन बाढ़ का प्रकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सूखे के कारण नहीं होता है? ऑप्शन है ज्वालामुखी विस्फोट, प्रवासन, भूस्खलन, जंगल की आग। इसका करेक्ट आंसर है ज्वालामुखी विस्फोट सूखे के कारण नहीं होता है, जबकि प्रवासन, भूस्खलन और जंगल की आग सूखे के कारण होती है।